प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी के इंजीनियर प्लस में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमैनिटीज़ यानी इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन जो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर में आपका जो है ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसमें जो है मॉड्यूल 1 में जो है हम लोग कई सारी चीज़ें जो है डिस्कस किए थे। अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो है डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 में अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इन टेक्निकल राइटिंग forum is required for spelling and introducing products or services using 6 to 8 panel fold out, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ब्राउचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउचर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? तो यूजर के बेसिस पे ये बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल? जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो उसका एडवांटेज क्या होता है? तो उसका मेन एडवांटेज होता है कि डिवाइडेड वर्कलोड जो होता है उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेवलपिंग किसको डेवलप करके? फंक्शनल जो स्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप करके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल का जो रिस्ट्रिक्टेड व्यू होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो डेवलप हो रहा है कि नहीं डेवलप हो रहा है। शेयर्ड टास्क डिवीजनिंग इज इंकरेज्ड एट, वो इंकरेज किया जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स में। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिज़ाइन किया जाता है फॉर इफ़िशियंसी एम्फेसाइजेज ऑन, किस पे एम्फेसाइज किया जाता है? तो ये एम्फेसाइज किया जाता है आपका सेंट्रलाइजेशन पे। किस पे? सेंट्रलाइजेशन पे ये एम्फेसाइज किया जाता है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइनेट रिलेशनशिप्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्टेड इन, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्टेड होता है इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है उसमें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ग्रुपिंग, किसको आइडेंटिफाई करता है? ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई करता है। डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव की कंपोनेंट ऑफ टाइप, है ना। जो कंपोनेंट ऑफ टाइप होता है वो आपका 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव है, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग डॉक्यूमेंट डिज़ाइन। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है वाइट स्पेस। क्या है? वाइट स्पेस। वाइट स्पेस जो है कैन बी डिफाइंड एज क्लियर एरिया ऑन ए पेज डॉक्यूमेंट विच हैव नो टेक्स्ट और ग्राफिक्स have white space in your document. Design is an essential factor that help the reader to process and digest the text effectively. Written clues, जो written cues है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर assist the reader to find the specific information quickly. ग्राफिक एड, न्यूज़पेपर में जो एडिटर्स होते हैं वो यूज करते हैं ग्राफिक्स को इन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, ताकि एक सिंपल विजुअल एड जो है आपका प्रोवाइड किया जा सके, जो कि एक समराइज करता है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को। जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल डाटा है उसको भी एक सिंपल विजुअल एड्स जो है, मतलब एक विजुअलाइज किया जा सके आसानी से। बैलेंस, द टर्म बैलेंस इन डॉक्यूमेंट रिफर टू हैव इवन विजुअल वेट ऑन बोथ साइड ऑफ पेज। दोनों साइड ऑफ पेज पे जो है आपका क्या हो? विजुअल वेटेज आपका हो, मतलब एक बैलेंसिंग जो है आपका रहे, है ना। ये ना कि एक पेज पे बहुत ज़्यादा फिगर बना दिया और दूसरा पेज पे जो है बहुत ज़्यादा लिख दिए, तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब एक पेज में एक फिगर डालें तो दूसरा पेज में भी एक फिगर डालिए, ताकि ज़्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी उसको प्रॉब्लम ना हो यूजर्स को यानी रीडर्स को। प्रोपोर्शन इज अबाउट द साइज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एड एज वेल एज फॉर्मेट एलिमेंट विद इन डॉक्यूमेंट लेआउट, जो इमेजिन किया जाता है योर सेल्फ एज ए मैगजीन डिज़ाइनर। कंसिस्टेंसी, जो फाइनल फैक्टर्स है वो है कंसिस्टेंसी। आप जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आपका जो है आना चाहिए। जैसे हमारी जो वीडियोस होती है यूट्यूब पे वो क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ आता है। अगर एक वीडियोस आज बनाऊं और एक वीडियोस 2 महीना बाद बनाऊं और एक उसके बाद वीडियोस बनाऊं 6 महीना बाद, क्या मेरा कोई वीडियोस देखेगा? नहीं देखेगा, नहीं ना देखेगा। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे आपका। अगला है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, कौन कौन से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप इस वीडियोस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या इस सब्जेक्ट का पूरा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र जो है 10 रुपीज़ में आपको जो है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल जाएगा। न ये कुछ नहीं है, बस एक आपका समोसा का चार्ज है ना। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा चार्जेस आपका हो समोसा का, या हो सकता है कई सारे जगहों पे कम भी रहता है, 8 से 10 के बीच में आपका रेंज लाई करता है। तो 1 से 2 समोसा का चार्ज है, एक दिन नहीं भी खाओगे और ये आपका 1 मंथ का आपका रहने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 1 साल का या 2 साल का या जितने दिनों का आपको मन करे उतने दिनों का आप इसमें एक्सटेंशन आप करवा सकते हो। ठीक है, तो आप ऐप से जाकर जुड़ सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो नोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है ऐप पे ही रीड कर पाइएगा। ये ना कि उसको प्रिंट करवाना है, हमको जो है पढ़ने में दिक्कत होता है, तो भाई वो सब अगर एक्सक्यूज़ है तो साइड ही रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वीडियोज़ ही सही है, वीडियोज़ देखिए, खुद का नोट्स यहाँ से जो है बना लीजिए, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंटेंट हमारे लिए हेल्पफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, ताकि उन्हें भी जो है लगे कि हाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहला टाइप्स है प्रोसेस डॉक्यूमेंट। प्रोसेस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है ना, कौन से टेस्टिंग किए गए, कैसे मेंटेनेंस किया जाए, है ना, जो भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है सिस्टम में, इन सभी को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब करता है, मतलब इन सभी को एक्सप्लेन करता है। इसमें मैनेजर्स, इंजीनियर, टेस्टर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड होते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि यूजर्स उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाया है उस प्रोडक्ट का वो यूटिलाइज कर सके, यानी उस प्रोडक्ट को रन कर सके, चला सके, तो वो कहलाता है यूजर डॉक्यूमेंट। जैसे आप फ़ोन वगैरह खरीदते हो तो एक यूज़र मैनुअल आता है। यूज़र मैनुअल में आपका दिया रहता है कि सिम को कैसे निकालना है, सिम को कैसे लगाना है, मेमोरी कहाँ पे लगाना है ना, फ्लैश लाइट कब जलेगा, है ना, आपका बैटरी कितना देर चलेगा, बैटरी को कितना कब चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंट में ये बताया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सको, यूज़र को बताता है ना उस डॉक्यूमेंट में। प्रोडक्ट फीचर डॉक्यूमेंट एक वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोडक्ट के सिर्फ फीचर्स के बारे में बताया जाए कि वाईफाई इतना है, इतना रेंज तक चलेगा, ये बेनिफिट्स है, तो उसको जो है प्रोडक्ट फीचर डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। इंटरनल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये इंटरनली कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है ताकि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर रहे, तो उसको जो है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। API SDK एंड कोड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें जो है एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन जो है डिस्क्राइब करता है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है वो कैसे काम कर रहा है और उसको और कैसे इन्हेंस किया जाए। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है ये बताता है कि कौन सा एप्लीकेशंस कब अपडेट करना है ना, सॉफ्टवेयर को कब अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें जो है SDK डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। उसके बाद है मार्केट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो है बताया जाता है कि कस्टमर को ज़रूरत क्या है,
क्या ज़रूरी है कस्टमर के लिए, कौन से प्रोडक्ट्स को कस्टमर जो है ज़्यादा लव कर रहा है, मतलब उसको ज़रूरत है, मतलब वो प्यार कर रहा है, डिमांड क्या है, उसके अनुसार जो है सप्लाई किया जाए। जनरली उसके बारे में जो है मार्केट डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। रिलीज नोट्स में बताया जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रही हैं, है ना, या कोई फीचर ऐड करना है, या कोई वर्ग फिक्स हो रहा है, तो उसके बारे में जो है एक नोट रिलीज़ किया जाता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीज़ किया जाता है कि भाई आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इतना बजे जो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है, ये फीचर्स आगे से आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन यूजर के पास जाता है। कई सारे अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट द इंफॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डाटा कंप्लीटनेस, भाई डाटा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ वो, डाटा कंसिस्टेंसी, क्या रेगुलर बेसिस पे सारी डाटा A to Z वर्जन के साथ जो है अवेलेबल है कि नहीं, डाटा एक्यूरेसी, क्या डाटा जो कलेक्ट किए हैं क्या वो सही है, क्या वो ऑथेंटिक जगह से लाया गया है, डाटा का वैलिडिटी क्या है ना, कितने टाइम तक वो डाटा रहेगा, डाटा टाइमलाइन वही कितने टाइम तक रहेगा, वही वैलिडिटी ही एक तरीके से आपका है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में के बारे में बताइए। दूसरा, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो बताइए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेज टू इनकरेज द सक्सेस। और चौथा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रेटजी एंड हाउ दे आर स्टार्टअप। तो ये आपके जो है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको जो है मिलेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल के साथ जुड़ कर रखिए। और A to Z आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है कराई जाएगी। ओके, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसका नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, है ना, जो कि रीड कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर प्लस ऐप पे मात्र 10 रुपया पे करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ऐप का लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं इंजीनियर प्लस बाई MRS स्टडी, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जो है डाउनलोड करके परचेज़ कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर के साथ। वहाँ पे चैट बॉक्स भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आप कई सारे अपने सवाल जो है आप पूछ पाएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।